हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एक छोटे से एक्सप्रेशन के बारे में। यह है गोज विदाउट सेइंग। ये काफी स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है, गोज विदाउट सेइंग। क्या मतलब है इसका, सिचुएशन क्या है, वो देखते हैं दोस्तों। गाइस, गोज विदाउट सेइंग का मतलब है ओबियस, यानी कि परफेक्टली क्लियर। क्या है ये सिचुएशन, देखिए। मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप एग्जाम में कुछ लिखते नहीं हैं तो ये ओबियस सी बात है कि आप फेल हो जाएंगे। सिचुएशन ये है कि कुछ ऐसा हो जो आपको बिल्कुल परफेक्टली वो साफ साफ दिख रहा हो कि ये तो होना ही होना है, ये तो ओबियस सी बात है कि ऐसा होगा। मतलब कोई एक्टिविटी ऐसी होने वाली है, वो सबको साफ साफ दिख रहा है, वो कहते हैं ना कि एकदम जग जाहिर है भाई कि तो ऐसा ही होगा। तो वहां पर आपको बोलना होगा गोज विदाउट सेइंग। आप इट्स ओबियस तो बोलते ही हैं, ओबियस ये तो नेचुरल सी बात है, ऐसे करके तो बोलते ही हैं। लेकिन अगर कोई ये आपको बोलता हुआ दिख जाए कि गोज विदाउट सेइंग, तो समझ लीजिए कि इसका इस्तेमाल इसी सिचुएशन में होता है। जब आप हॉलीवुड मूवीज देखेंगे गाइस, तो मूवीज में काफी ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो आप नहीं जानते होंगे शायद, तो कई बार वो समझ में नहीं आता, और कई बार तो उनका टोन एक्सेंट समझ में नहीं आता, वो तो चलो अलग चीज है। कई बार ऐसे एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते क्योंकि आपने नहीं सुना होगा शायद। तो इसको सीखते हैं गाइस, गोज विदाउट सेइंग यानी कि इट्स ओबियस। एक एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखा है कि इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू विल बी पेड एक्स्ट्रा फॉर ओवर टाइम। यानी कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो ये ओबियस सी बात है कि आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, क्योंकि आपका अगर टाइम 8 घंटे का है और आप ज्यादा काम करते हैं तो एक ओबियस सी बात है कि भाई आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेस, एक्स्ट्रा मजदूरी आपको मिलेगी। तो इसलिए कहा गया है कि इट गोज विदाउट सेइंग, यानी कि इसमें कोई कहने की बात नहीं है। नहीं बोलते हिंदी में कि ये कोई कहने की बात है, तो होगा ही होगा जी। यही है वो इट गोज विदाउट सेइंग। अगला देखिए, इट गोज विदाउट सेइंग दैट एक्टर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अब जो बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, या कोई भी एक्टिंग जो कर रहा है, तो एक्टर्स ज्यादा कमाते हैं, तो इसमें कोई कहने की बात नहीं। इट गोज विदाउट सेइंग, ये तो ओबियस सी बात है कि जो एक्टर्स हैं वो ज्यादा कमाते हैं। एक और देखते हैं, इट गोज विदाउट सेइंग दैट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज टफ। अब जो एसएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होता है, जो आप एक पैसेज पढ़ते हैं तो उसे समझना टफ होता है, ये जाहिर सी बात है, ओबियस सी बात है, क्योंकि लोगों के वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होते, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता नहीं होते, तो फंस जाते कहीं ना कहीं। इसलिए लिखा गया कि इट गोज विदाउट सेइंग, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर है दैट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज टफ। जो कॉम्प्रीहेंशन को समझना, रीड करना, ये मुश्किल है, टफ है। इसलिए ओबियस या परफेक्टली क्लियर, परफेक्टली क्लियर मतलब एकदम साफ जग जाहिर है जी, दिख रहा है ये तो होना ही होना है। एक और देखिए, इट गोज विदाउट सेइंग दैट बाय डूइंग योगा यू कैन बी फिट। ये तो एकदम ओबियस सी बात है कि योगा करके आप फिट रह सकते हैं। करके देखिए, योगा करके आप फिट रह सकते हैं। तो आप गोज विदाउट सेइंग का इस्तेमाल वहां पर करें जहां पर आपको लगे सिचुएशन देखकर कि ये तो यार ओबियस सी बात है, तो आप कह सकते हैं इट गोज विदाउट सेइंग। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।